जो होता है वो अच्छे, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो जी। कई बार हम देखते भी हैं कि ऐसे ही बहुत सारे सिंगर्स हैं या फिर बहुत सारे स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज हैं जो, विवेकानंद जी का उदाहरण आता है कि जब उनका समय, बहुत विपरीत समय आया था और सब कुछ बिक गया था, चाचा जी ने उनका सब बेच दिया, और यहाँ तक कि रोटी भी उनके नसीब नहीं हो पा रही थी। और वहाँ की एक बहुत बड़ी जो रानी थी, उसने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विवेकानंद जी ने उसे ठुकरा दिया था। और जिनमें भी एक कहानी में सुनाते हैं कि उस समय जो ये आर्य समाज के संस्थापक थे, वो कहीं पर आए थे जब रामकृष्ण परमहंस मिशन का कोई नाम नहीं था, लेकिन वो आए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को, केशव चंद्र भारती उनका नाम था, तो आए थे। तो विवेकानंद उनके साथ इसलिए आए थे कि बड़े संत हैं, इनके कहने पे मेरी नौकरी लग जाएगी। और सामने दीपक जला हुआ था, तो जैसे नरेंद्र आए तो ठाकुर उनके पास जाके बैठ गए। तो केशव चंद्र भारती जी कहने लगे कि ठाकुर, दीपक यहाँ जल रहा है। तो ठाकुर बोले कि केशव, दीपक वहां जल रहा है, यहाँ सूर्य उदय होने वाला है। तो ये जो दृष्टिकोण था, उसके बाद उनको मिले और माँ काली के पास उन्होंने 3 बार भेजा उनको। और भेजने के बाद भी उन्होंने जो मांगा वो देश हित में मांगा, और आज हमारी संस्कृति को, आज भी इतने सालों बाद भी आदर्श के रूप में विवेकानंद को जाना जाता है। तो वही बात है। तो इसी पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि युवाओं के जीवन में करियर लक्ष्य के अलावा जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखिए, एक एक होता है हमारा, जैसे सपोज मान के चलिए कि कोई एक परियोजना है। एक तो पूरे 100 वर्ष की होती है। अगर हम एक व्यक्ति की आयु मानते हैं, वैसे तो आजकल 100 वर्ष कोई नहीं जीता, फिर भी हम मान के चलते हैं कि एक 100 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष में आप एक चीज मान के चलिए, 50-60 वर्ष में कोई भी व्यक्ति रिटायर हो जाता है। पढ़ाई चलती है हर किसी की 20 से 25 साल तक मैक्सिमम। 25 से लेके 60 तक वो जॉब वगैरह करता है, घर गृहस्थी सेट करता है। तो हमारा जो कैरियर लक्ष्य है, ठीक है, जो हमें बनना है, वो तो हम जान पाते हैं कि जब हम 8th 9th में आते हैं तब कुछ क्लियरिटी आ जाती है कि हमको क्या बनना है। बहुत कम केसेस में होता है कि बच्चा बचपन से ही डिसाइड कर लेता है कि उसको बनना क्या है। ठीक है। अदरवाइज 8th 9th में डिसाइड होता है कि बच्चा क्या बनना चाहता है, या माता पिता उसकी हेल्प करते हैं या खुद डिसीजन ले लेता है। तो वो तो हो गया उसका कैरियर। अब वो बन गया, मान लीजिए जो भी उसका कैरियर उसने अचीव कर लिया 25 साल में, उसके बाद उसी को वो एनहांस करेगा, या रेयर केसेस में वो चेंज करेगा, स्विच ओवर करेगा। लेकिन किसी चीज को पाने के बाद उसका करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे का डॉक्टर बनना उसका करियर है, लेकिन वो डॉक्टर बनकर सेवा करेगा या किडनी बेचेगा, लूटपाट मचाएगा, ये उसका जीवन लक्ष्य है। तो हर व्यक्ति के करियर लक्ष्य, और उस करियर को प्राप्त करने के बाद उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसके आगे उसके जीवन को कैसे जीना है, ये उसका जीवन लक्ष्य होता है। तो अगर हम सही जीवन लक्ष्य नहीं चुनते हैं, तो हम मानव पिशाच की कैटेगरी में गिरने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जब मनुष्य जन्म लेता है तो हमारी 5 कैटेगरीज हैं। हम हैं, मनुष्य रूप में जन्मते हैं। 2 कैटेगरी नीचे है, मानव पशु, और ये है हमारी मानव पिशाच। 2 कैटेगरी ऊपर है, देव मानव, और ये है हमारा, ये है महामानव, और ये है हमारा देव मानव, देवता बन जाता है। अब अगर आप कुछ नहीं करते, मनुष्यता में से खाते पीते पशुवत हैं, तो आप कैटेगरी से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ गिरने के बाद एक पशुवत, जैसे आप देखेंगे आपको कई पशु, आपको नर पशु आसपास मिल जाएंगे, जो सुबेरे उठते हैं, खाना खाते हैं, कचर कचर खाएंगे, मोबाइल देखेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे, और रात को सो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे, उनका कोई, उनके जीवन का कोई लक्ष्य, एक जैसे नहीं, रोबोटिक जीवन जी रहे हैं, तो वो क्या है, वो नर पशु हो गए। पेट प्रजनन तक जीना ये नर पशु का काम है। नीचे
आप देखते हैं कि कितने सारे आतंकवादी हैं जो शराब बेच रहे हैं, जो देह व्यापार में हैं, जो लूट-पाट कर रहे हैं, वो क्या है? वो पशु से नीचे आ गए हैं। वो न मानव पिशाच की कैटेगरी में चले गए हैं। लेकिन कुछ मानव, मानवता में काम कर रहे हैं, जो उनसे अपेक्षित है बस केवल उतना कर रहे हैं। घर-परिवार सँभाल रहे हैं, ठीक-ठाक जीवन जी रहे हैं, अपने लिए थोड़ी स्पिरिचुअल उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, तो वो मानव हैं। लेकिन जो समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ गए हैं, जैसे आप लोग, दिया के लोग, जैसे गायत्री परिवार के लोग, जो समाज के लिए उत्थान के लिए कुछ काम कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, साधन निकाल रहे हैं, तो वो महामानव की कैटेगरी में आ गए। और जो अपने जीवन को पूर्णतः जीवन दान कर दिया और अपने आत्म कल्याण के साथ-साथ लोक कल्याण के लिए लग गए, मतलब उनका जीवन ही देवता ही बन गया। कहते हैं ना, अगर कोई बहुत अच्छा लोग, आपने भी देखा होगा कि कोई बहुत महान कार्य करता है, तो आप लोग कहते हैं ना, अरे भाई वो देवता आदमी है या वो महापुरुष है। हम खुद ही कैटेगराइज़ कर देते हैं। तो ये हमारी कैटेगरीज़ हैं। तो जीवन लक्ष्य तो हमको इन चरणों को डिसाइड करने का है कि हम करियर बनाने के बाद कहाँ रुक रहे हैं? महामानव बन रहे हैं, देव मानव में जा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, अब हम रात को ड्यूटी करते हैं, सुबह समाज सेवा में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम नीचे से ऊपर ओर जाने के लिए जितने भी गायत्री, हमारे जैसे जितने भी गायत्री परिवार के लोग हैं, दिया के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर उनकी चेतना स्वतः ऊर्ध्वगामी हो रही है। अब एक चीज़ है, जब आप अपना करियर लक्ष्य बनाते हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप जीवन लक्ष्य बनाते हैं, तो आपके जीवन में साधना की परम आवश्यकता है। जीवन देवता की आपको साधना, आराधना करनी पड़ेगी। गाड़ी है, गाड़ी की अगर आप ख़्याल नहीं रखेंगे, तो आपकी गाड़ी कभी भी आपको धोखा दे सकती है। वैसे ही अगर आप शरीर का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो शरीर आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक अपेक्षित आहार विहार और व्यायाम आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर आपको धोखा दे देगा। जीवन लक्ष्य में सबसे पहला काम है आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। दूसरा कार्य क्या करना है? अपने आप के मन को स्वस्थ करना है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो सबसे पहली चीज है, आप शुद्ध अन्न खाइए, सात्विक अन्न खाइए, घर का बना खाना खाइए। बाहर अगर आपको मान लीजिए किसी के हाथ का खाना खाना पड़ भी रहा है, तो उसकी कई लोगों के हाथों का बनाया अगर आप भोजन करते हैं, तो उसकी ऊर्जा के शमन के लिए कम से कम 3 माला आपको जपनी पड़ेगी। 324 मंत्र पढ़ेंगे, नहीं तो उस व्यक्ति के विचार आपके ऊपर हावी होंगे और वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मन की शुद्धि के लिए मन का बैंक, आपके मन के बैंक में क्या डिपॉजिट है? शुभ शुभ संस्कार डिपॉजिट है या अशुभ संस्कार डिपॉजिट है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉक्स है, उसमें आपने कूड़ा भरा है, जब भी आप उसको खोलेंगे तो बदबू ही आएगी। अगर एक बॉक्स है, उसमें फूल भर के रखे होंगे, वो उसका ढक्कन खुलेगा तो खुशबू ही आएगी। तो आप जैसे आप देखिए कि आप आपका मुंह अगर खुलता है, तो आपके मुंह से अच्छाई निकल रही है या बुराई निकल रही है? खुद अपना अवलोकन करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मन के बैंक में क्या है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा, आप अवलोकन करते हो, पाते हैं नहीं यार मेरे मन से ना बहुत गंदे गंदे वाक्य निकल जाते हैं, ऐसे नहीं निकलना चाहिए, तो आप क्या करिए, अपने स्वाध्याय के द्वारा अपने मन के बैंक को अच्छी चीजों से भरिए और निष्कासन तप के द्वारा अपने मन के कूड़े करकट को हटाइए। जैसे जैसे आपके मन के बैंक में अच्छी चीजें स्टोर होते चली जाएंगी, आपका व्यक्तित्व स्वतः अच्छा बनता चला जाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए आपको ध्यान मंत्र जप करना ही होगा। मन के अच्छे बैंक के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। अब आता है हमारी आत्मबल। आपने देखा होगा, एक ही उम्र के कई लड़के लड़कियां हैं, एक ही उम्र के हैं, लेकिन आप देखेंगे किसी कोई बहुत प्राणवान अलग से लगता है, उसकी ऊर्जा देखेंगे ना आप, आपको एक अलग से महसूस होगा। आप उसके साथ बैठकर बात करेंगे या उसके सामने जाएँगे, वो कुछ ना बोले, फिर भी आपको बड़ी अच्छा महसूस होगा। जैसे आप संतों के दर्शन आप देख सकते हैं, महापुरुषों को देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी प्राण बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्राण बढ़ाने के लिए आप कहते हैं ना गायत्री, जो प्राणों को का त्राण करे, जो प्राणों की रक्षा करे, उसके लिए आपको मंत्र जप तप में जाना ही पड़ेगा। प्राण बल
भोजन से नहीं आता। प्राणों को बल तो आपको तप से ही लाना पड़ेगा। आप उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई छोटा सा लक्ष्य बनाया है, ठीक है। उस लक्ष्य को आप पहले ट्राई मारिए, करने की कोशिश करिए कि वो आप देखेंगे कितने सारे अवरोध आएंगे, कितनी सारी परेशानी आएगी, कितने सारे चैलेंजेस आएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन वैसे ही लक्ष्य को एक बार और बनाइए और उस लक्ष्य के साथ आप क्या करिए, संकल्प जोड़ दीजिए कि हे परम पिता परमेश्वर, ये हमारा कार्य पूरा हो जाए, इसके लिए हम 100 माला, छोटा मंत्र, छोटा संकल्प है, 100 माला हम जपते हैं मंत्र जप के, उसमें पावर डाल दीजिए। फिर देखिए आपके जैसे जैसे आपके अवरोध है ना, कैसे अवरोध हटते हुए चले जाएंगे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अरे ये मैंने ऐसा ही काम पहले लिया था, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, ये कैसे स्मूथ मक्खन की तरह हो जाएगा। तो तप की शक्ति अगर आप लगाएंगे तो कोई भी रचनात्मक कार्य, चाहे आपके पर्सनल हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, उसकी पूर्णता में संदेह नहीं रह जाएगा। लेकिन बिना तप बल के कोई कार्य करने जाएंगे तो आप मान के चलिए, आप आपका वो स्तर, आपकी जो ऊर्जा है वो कई सारे के विरोध को झेलने में ही खर्च हो जाएगी। और फिर आप काम हो भी गया तो भी आपका मन लास्ट में खिन्नता ही नजर आएगी। तो तप की शक्ति अपने लक्ष्य पर लगाइए। तो अगर आप अपना प्राण बल, मनोबल और शरीर बल तीनों को एक संयुक्त लेकर एक सही लक्ष्य, जीवन लक्ष्य के लिए बढ़ते हैं, तो आप मान के चलिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपके साथ साथ आपके परिवार का भी जीवन धन्य हो जाएगा और आप बड़ी पोस्ट में पहुंचकर भी सुखमय महसूस करेंगे। एक आध्यात्मिक इंजीनियर और एक नॉन आध्यात्मिक इंजीनियर में आपको क्या फर्क मिलेगा? जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ चल रहा है, वो आउट ऑफ द बॉक्स आंसर निकालेगा। अगर डॉक्टर है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स मेडिसिन और प्रोसेस निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि शरीर की अपनी क्षमता है, मन की अपनी क्षमता है, लेकिन आत्मा की पावर अनंत है। एक बार आइंस्टीन माला जप रहे थे, किसी जहाज से आ रहे थे, 4 वो चढ़े युवा, बोले क्या माला वाला जप रहे हैं, आजकल विज्ञान का समय है, ऐसा है वैसा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो अपना चैंटिंग कंप्लीट किए। फिर वो जिस वर्कशॉप में जा रहे थे, उसको उसके मुख्य अतिथि तो आइंस्टीन ही थे। जब वो मंच पे बैठे तो वो सारों युवा सकपका के बोले, अरे हम तो इन्हीं को विज्ञान का लेक्चर दे रहे थे। तब उन्होंने उनसे पूछा, बच्चों ये बताओ कि तुम तो मेरी लिखी पुस्तक पढ़ रहे हो, पर मुझे विज्ञान किसने सिखाया? मेरा साइंस पावर कहाँ से आया? वो तो उस परमात्मा से आया ना। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को खोजा, तो क्या न्यूटन से पहले एप्पल जमीन पे नहीं गिरता था, ऊपर जाता था? नहीं। सारे रूल्स रेगुलेशन जो सृष्टि है, वो सब कुछ है, हम बस उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साइंस क्या कर रहा है? उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको बेस्ट यूटिलाइज कर रहा है। दो चीजों को यूज कंबाइन करके कुछ कुछ बनाकर यूज कर रहा है। लेकिन वो जो दो एटम्स हैं वो कहाँ से है? वो तो प्रकृति ने बना के रखे। तब उन आइंस्टीन ने कहा कि आप किसी भी समस्या को, किसी भी चीज को जानना समझना इन डेप्थ चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चाहते हैं, आपको जब कहीं हेल्प नहीं मिल रही है तो आप उस परम पिता परमात्मा से जुड़कर स्पिरिचुअल वे में उस पावर को प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो कहीं कहीं पुस्तक में नहीं है। जो लोग हिमालय में जाकर तप करके इतनी शक्ति ज्ञान और इतनी साइंस पावर लेके आते हैं, वो कहाँ से लेके आते हैं? वो कोई बुक लेकर जाते हैं, कंप्यूटर लेके जाते हैं? नहीं, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से लेकर आते हैं। आप एक छोटा सा प्रयोग खुद भी कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए आपको कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को मैथ की एक प्रॉब्लम है, अब वो उसको नहीं बन रहा है, उसने गूगल सर्च किया, उसको सटीक आंसर नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई है, तो वो क्या कर सकता है? उस चीज को 1 घंटे तक लगातार सोचे। अगर उसने 1 घंटे तक सोच लिया तो उस शहर में किसी ने अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व की होगी तो वो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन उसके दिमाग में आ जाएगा। अगर उस चीज को उसने 3 घंटे सोच लिया तो उसके राज्य में कहीं पर भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी ने किया होगा तो उसके दिमाग में आंसर आ जाएगा। और उसने अगर 6 घंटे कर लिया तो भारत देश में कहीं किसी ने किसी कोने में भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा
तो उसको मिल जाएगा। अगर उसने 24 आवर्स कर लिया तो पृथ्वी के बाहर चली जाती है चेतना। किसी पर, किसी समस्या पर आप एकाग्रता के साथ 24 घंटे लग जाइए, विश्वास मानिए उसका आंसर फिर ब्रह्मांड दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है, हम उस पर टिकते ही नहीं। आजकल तो धैर्य ही खत्म हो गया है। तो अगर आप थोड़ा सा धैर्य, मेडिटेशन के साथ किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे 24 घंटे का चिंतन करके देखिए, ब्रह्मांड का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। यही राज है आइंस्टीन का, यही राज है न्यूटन का, यही राज है बड़े बड़े वैज्ञानिकों का, यही राज है बड़े बड़े संतों का। यही सीक्रेट है हर किसी व्यक्ति का। जिसको आप देख रहे हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स कार्य कर रहा है, वो इतने सारे कार्य कर ले रहा है, उसके पीछे राज क्या है? बस यही है तप। और यही है भगवान की शक्ति से जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष भैया, आपका म्यूट है। आयुष भैया, आपका ऑडियो म्यूट है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में जो युवा है वो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है, तो तनाव से बचने के उपाय क्या क्या है? तनाव, सबसे तो पहली तनाव चीज, क्यों है? सबसे पहली चीज समझिए तनाव। तनाव मतलब खिंचाव। खिंचाव क्यों है? क्योंकि हमारे लोग, हमारे जो युवा है, वो जब पढ़ने जाते हैं आजकल की शिक्षा पद्धति में, तो हमें ये सिखाया जाता है कि इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट बच्चे के ऊपर कर दिया जाता है। मतलब उन, ऐसा आप एग्जाम्पल मानिए कि एक ट्रक है, ट्रक को लोड कर दिया गया, ठीक है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और दो चार लैंग्वेज सबको डाल दिया है। लेकिन किसी ने ये तो बच्चे को सिखाया ही नहीं कि भाई ब्रेक कैसे लगाना है, रेस कैसे करना है, गाड़ी को कैसे संभालना है। मन की गाड़ी को संभालने का कोई भी शिक्षण बचपन से दिया जाता है? नहीं। तो बच्चा तो तनाव में रहेगा ना भैया। आपको गाड़ी, आपकी गाड़ी में लोड तो किया जा रहा है, लेकिन आपको गाड़ी चलाना तो कोई सिखा नहीं रहा है। पहले के समय में गुरुकुल में क्या होता था? गुरुकुल में होता ये था कि पहले बच्चे की शिक्षा की शुरुआत ही गायत्री मंत्र से की जाती थी। दीक्षा गायत्री मंत्र से दिया जाता था, मेडिटेशन कराया जाता था। जब बच्चे को अपने दिमाग को कंट्रोल करना आ जाता था, रेस ब्रेक लगाना आ जाता था, कब मन को रोकना है, कब मन को चलायमान करना है, किस चीज पे मन को एकाग्र करना है, जब ये विद्या आ जाती थी, तब बच्चे के हाथ में इंफॉर्मेशन डाली जाती थी, तब उसकी गाड़ी लोड की जाती थी। तो उनको तनाव नहीं रहता था, वो कठिन से कठिन कार्य झेल लेते थे। अब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आपकी गाड़ी में लोड हो चुका है। आपने, आप में से बहुत लोग तो बहुत सारे हायर क्लासेस में पहुंच चुके होंगे। कोई कोई तो काफी, मतलब अगर आप उनकी ट्रक देखें, दिमाग का ट्रक देखें, तो दिमाग का ट्रक फुल्ली लोडेड है। अब ऐसे में आपको चलाना है, पूरा अनलोड करना आपके लिए संभव नहीं है। तो तनाव को आप हैंडल कैसे करेंगे? तनाव को हैंडल करने के लिए आपको अब थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो अगर आप बचपन में सिखा दिया जाता तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब आपको थोड़ा उसी चीज को सीखने में मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, कुछ सूत्र मैं आपको बता रही हूँ, उसको आपको समझना पड़ेगा। पहला, कि शरीर और मन अब आजकल बहुत दूर हो चुके हैं। तो जो शरीर और मन एक 11 की 11 गुना शक्ति देने वाले थे, वो तो अब 1 गुना भी शक्ति नहीं देते। तो कैसे? अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है तो बिलीव में उसका केवल शरीर पढ़ रहा है। पता करेंगे, अगर आपके पास कोई सूक्ष्म यंत्र होता और आप मन देख लेते, तो आपको पता चलेगा उसका मन या तो मार्केट में होगा, या तो किसी फ्रेंड के घर में होगा, या किसी फिल्म के चिंतन में होगा, या किसी और जगह पर होगा। लेकिन जिस जगह वह बैठा है, बस मन वहां नहीं है।
अगर कोई पूजा कर रहा है तो विश्वास मानिए वो दुनिया भर के जंजाल सोच रहा है, शरीर पूजा करने बैठा है, उसका मन वहां पर नहीं बैठा। अगर कोई जॉब में है तो उसका मन घर में है, अगर कोई व्यक्ति मन में है तो उसका उस अगर कोई व्यक्ति घर पे है तो उसका मन आप उसको ऑफिस में मिलेगा। बच्चा स्कूल में है तो मन घर पे है, और घर पे है तो स्कूल में। जब मन और शरीर की इतनी सारी दूरी हो जाएगी तो तनाव तो होगा ही होगा। चीजें हैंडल कैसे होंगी? अब आप एक चीज सोचिए ना, आप खड़े हो और आप पूरे चैतन्यता के साथ खड़े हो, दोनों पैर जमा कर खड़े हो, किसी ने आपकी तरफ बॉल फेंकी तो आप तुरंत बॉल कैच कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप पूरी चैतन्यता होश के साथ खड़े हो। लेकिन अगर आप असहज हो, कोई तैयारी ही नहीं है और किसी ने बॉल फेंकी तो बॉल क्या होगी? या तो फेस पे लगेगी या कहीं पर लगेगी और आप गिर जाओगे लड़खड़ा के। ऐसे ही हो रहा है। अब जीवन तो चल रहा है ना, आपके रुकने ठहरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चल रहा है, सिचुएशन आए थी जा रही है, उसको हैंडल करने के लिए मन कितना तैयार है? मन अगर उसके लिए तैयार नहीं है तो क्या करें? मन को तैयार कैसे करें? समस्या तो ये है ना कि भाई ठीक है, तनाव है, हमें पता चल गया है कि तनाव का मतलब है कि हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। अब 5 किलो का वजन है, अगर एक स्वस्थ शरीर का व्यक्ति है, 5 किलो का वजन उसके लिए कुछ नहीं है, वो 5 किलो का वजन उठाने में उसको तनाव नहीं होगा। लेकिन दूसरा कमजोर व्यक्ति है, वही 5 किलो का वजन वो उठाने जाएगा तो उसको तनाव महसूस होगा। तो कारण क्या है? कि उसकी अयोग्यता है जो उस कार्य को करने में उसको तनाव क्रिएट कर रही है। तो अब मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका ट्रक तो लोडेड है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोडेड है, आपके समाज का प्रेशर आपके ऊपर लोडेड है, आपकी जानकारी लोडेड है, आप जो कैरियर पाथ आपने चुन रखा है वो सब लोडेड है। तो अब आपको इतने लोडेड के हिसाब से योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। अब आपके पास एक ही उपाय बचा है, या तो सब कुछ अनलोड करके संन्यास ले लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो अनलोड कैसे करेंगे? अब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और अपने दिमाग को और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो दिमाग कैसे मजबूत बनाएंगे? भाई शरीर को स्वस्थ बनाइए, मन को स्वस्थ बनाइए, आत्मा को प्रबल बनाइए। तो एक छोटे से प्रयोग से शुरुआत करिए। क्या करिए? कि एक दिन मानसिक उपवास रखिए, मन और शरीर को उस दिन जुदा नहीं होने देना है। कैसे? आप सुबह उठे, भगवान को थैंक यू बोलिए, भगवान आज आपने हमें बहुत अच्छा दिन दिया, आपकी बहुत बड़ी कृपा। उसके बाद आप ब्रश करने गए हैं तो अपने मन को ऑर्डर दीजिए कि ब्रश और इस बाथरूम से बाहर मन नहीं जाना चाहिए। अपने मन पर कड़ी नजर रखिए। ब्रश वगैरह करके आए, नहाए तो पानी की एक एक बूंद आपको फील होनी चाहिए। आपका मन उस पानी के साथ तादाद में हो के आपको स्नान कराना चाहिए। आप बाहर आए, आप कुछ खाने के लिए बैठे, तो आपका मन पूरी तरह से उस ही प्रोडक्ट जो आप खा रहे हो उसको ही विश्लेषण में लगना चाहिए, उसको पूरा ध्यानस्थ होके वो कैसे आपका खाना आपके मुंह पे गया और कैसे आप खा रहे हो, ये सारी चीज को उस मन में अनुभव करना चाहिए। अगर आप खाली बैठे हो तो आप देखो, आपकी आती जाती श्वास को महसूस करो। अपने शरीर से आपके मन को दूरी नहीं होनी है। आप जहां हो बस वहीं हो। चाय पी रहे हो तो चाय पी रहे हो, बुक पढ़ रहे हो तो बुक पढ़ रहे हो। थोड़ा सा कठिन है, मन भागेगा, फिर पकड़ कर ले आइए। जैसे ही पता चले अरे मन तो भाग गया, फिर पकड़िए लेके आइए। जैसे बच्चे माँ पढ़ने के लिए बैठाते बच्चा भाग जाता है, फिर पकड़ कर ले आता है। पूरे दिन अपने मन की पकड़म पकड़ाई करिए, मन पर नजर रखिए। सप्ताह में एक बार ये व्रत करिए। धीरे धीरे आप देखें कि जैसे ही आप मन पर ध्यान देते हैं तो मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस। आप जिधर अपने अटेंशन डालेंगे उधर एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी। तो जब आप मन पर पूरी दिन नजर रखेंगे तो मन धीरे धीरे मजबूत और एकाग्र होना शुरू कर देगा। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बोझ बहुत बड़ा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से आपकी योग्यता बहुत बड़ी होने लग जाएगी। मतलब जैसे कहते हैं ना, दो लकीर है, एक लकीर को अगर छोटा करना हो तो दूसरा बिना उस लकीर को छुए आप उसको कैसे छोटा कर सकते हैं? उसके बगल में बड़ी लकीर खींच के।
उसके बगल में बड़ी लकीर खींचना है, यानी अपने दिमाग की योग्यता को बड़ा करना है, असंभव को संभव करने लायक अपने दिमाग को बनाना है। तो पहला तो आपको ये व्रत उपवास करना है। दूसरा आपको क्या करना है, अभिमंत्रित जल पीना है। अभिमंत्रित जल क्या होता है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, एक वाटर मेमोरी होती है। वाटर मेमोरी में आप देखेंगे कि हम पानी को, अगर पानी में बहुत सारी गालियां दें, गंदे गंदे वाक्य बोलें, तो आप देखेंगे कि उस पानी की अगर आप फोटो खींचेंगे तो उसमें भयानक भयानक उसके मॉलिक्यूल उसी हिसाब से भयानक भयानक आकृति ले लेते हैं और उसकी ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देते हैं। और अगर आप एक ग्लास पानी में खूब अच्छे अच्छे वाक्य बोलिए, मंत्र बोलिए, तो आप देखेंगे कि उस पानी के अंदर बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर उसमें क्या कहते हैं, आकृतियां आ जाती हैं। तो ये कैसे संभव होता है, आप लोगों ने कभी टीवी सीरियल देखा होगा तो आपने बहुत ग्रंथ तो पढ़े नहीं होंगे, अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा कि आशीर्वाद हो या श्राप, हाथ में जल लेकर ही दिया जाता था। अगर किसी को आप में से जो गायत्री साधक होंगे वो देखे होंगे, षट कर्म में जल बहुत यूज करते हैं। हम हाथ में जल लेते हैं, ओम अपवित्र पवित्र करके अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। 3 बार अमृतो पशुमसी स्वाहा, अमृता पिधान में स्वाहा, ओम, ये सारे जो मंत्र बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सारा अभिमंत्रित जल हमारे अंदर जाता है। हमारे शरीर में क्या है, 75% खून है। खून क्या है, पानी। पानी का ही एक फॉर्म है ना, लिक्विड है। तो जैसे पानी मेमोरी होल्ड करता है, वैसे ही हमारा शरीर का ब्लड भी मेमोरी को होल्ड करता है। तो हमें क्या करना है, 1 ग्लास आप पानी लीजिए और जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, सपोज मान के चलिए मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं पानी को लूंगी और मैं कहूँ अपने आप को, पानी पीते हुए बोलूंगी कि मैं बहुत सफल डॉक्टर बनूंगी, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और मुझ में डॉक्टर बनने की समस्त खूबियां हैं, पूरा ब्रह्मांड मुझे डॉक्टर बनाने के लिए लगा हुआ है। फिर इसमें 11 बार गायत्री मंत्र जपिए, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र जपिए और पानी को देखिए और अपने अंदर पूरी शक्ति महसूस करते सोचिए कि उसमें पूरा प्राण तत्व ब्रह्मांड का आ गया है और धीरे धीरे पी जाइए। ये प्रयोग आपको सुबह शाम 2 बार मिनिमम करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको जो भी आशीर्वाद आप अपने लिए चाहते हैं वो आशीर्वाद बोलिए, फिर 11 बार गायत्री मंत्र बोलिए, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही वो जल आपके भीतर जाएगा, 1-2 दिन तो ज्यादा समझ में आएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 40 दिन हो जाएंगे, 1 महीने से 40 दिन में आप देखेंगे कि आप जो पावर चाहते थे, वो पावर आपके शरीर में बिल्ड होने लगी। क्यों? क्योंकि आपने विचार से, अपने वाणी से वो अपनी सेल्फ प्रोग्रामिंग की है। जैसा आप चाहते हैं तो पूरा शरीर, पूरी कायनात, पूरा मन आपका उसी ओर ढलने लग गया है। हिप्नोटाइज कहते हैं ना, हिप्नोटाइज करने वाला क्या यूज करता है, शब्द ही तो यूज करता है। वैसे ही आप अपने पूरे शरीर को पावर दे देते हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज कर देते हैं, आपका शरीर उसी ओर बढ़ने लग जाता है और आपको अपेक्षित सफलता मिलने लगती है। कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है, अपने लिए मजाक में भी गलत शब्द यूज नहीं करना है। अगर आप अपने लिए गलत शब्द यूज करते हैं तो वो चीजें भी आपके ऊपर हावी होने लग जाएगी। जैसे सपोज मान के चलिए किसी ने आपसे कहा कि तुम ये काम कर सकते हो, अब आपने कहा मजाक मजाक में, क्या अरे कहाँ भाई साहब, आप तो पावरफुल, मैं कहाँ छोटा सा आदमी कहाँ कर पाऊंगा। तो आपने तो सोचा कि हम तो मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी आपका ब्रेन ये फर्क नहीं समझता है कि आप मजाक कर रहे हैं या आप सीरियस हैं। उसने क्या संदेश दिया आपके शरीर को कि नहीं भाई ये छोटा आदमी है, इससे कुछ नहीं होगा, हम छोटे आदमी, हमसे कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो काम बड़े आसानी से आप कर सकते थे, लेकिन आपने बार बार मजाक में जो अपने दूसरों को चढ़ाने के लिए जो अपने आप को हतोत्साहित किया है, वो धीरे धीरे आपका शरीर, आपकी आत्मा उस चीज को मानसिक बैंक में डाल देगी और आपसे वो काम होना बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की प्रशंसा कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी अनुशंसा नहीं कर सकते। अपने आप को आप गलत शब्द नहीं बोलेंगे। अपने जैसे आप में से जो मैरिड हैं, वो अपने बच्चों को गलत मत बोलिए। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो पागल है,
आपने अगर दिन में 5 बार पागल शब्द बोला तो ब्रह्मांड में पिता माता के 5 बार पागलपन के कमांड उस बच्चे के अंदर चले गए। आज तो पागलपन नहीं है, लेकिन आधा पागल वो भविष्य में जरूर हो जाएगा, क्योंकि आप उसको बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को शुभ चीजें बोलिए, अपने आप को शुभता में डालिए। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की करना, अपने तनाव को हैंडल करना चाहते हैं, हम आजकल लोग कहते हैं हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं। बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे तो नकल करते हैं। एक ट्रेन में माँ और बच्चे बैठे थे, बच्चा बैठ के बुक पढ़ रहा था। सब एक लेडी आई, बोली हमारा बच्चा तो दिन भर मोबाइल देखते, लेकिन देखिए आपका बच्चा कितना अच्छा है, आपकी सुनता है और बुक पढ़ता है। बोले बच्चा तो हमारा भी नहीं सुनता, आप मोबाइल देखती हैं इसलिए आपका बच्चा मोबाइल देखता है, मैं बुक पढ़ती हूँ इसलिए मेरा बच्चा बुक पढ़ता है। आप जो कर रहे हैं वही आपका परिवार में आपका वो फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। अगर आपकी कथनियों करनी में अंतर है तो आप मान के चलिए आज नहीं तो कल आप गड्ढे में गिरेंगे। तो कोशिश करिए कि कथनी और करनी में जितना कम अंतर हो, जितना संभव हो जो बोल रहे हैं उसको कीजिए। और सबसे अच्छी चीज है संकल्प लीजिए। एक परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रक्रिया। उस बुक का अगर आप पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि आप देखे होंगे कि यज्ञ हो, कोई बड़ा कार्य हो, हाथ में जल लेके ना संकल्प लिया जाता है। इसका मतलब होता है संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और संकल्प आपके मन में वो प्रोग्रामिंग क्रिएट करता है कि आपका शरीर, तन, मन, धन उस लक्ष्य को करने के लिए जुट जाते हैं। तो यदि आप अपने करियर में कुछ बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो दिन का जो कार्य आपको करना है ना, उसका छोटे-छोटे संकल्प ले लीजिए। हाथ में जल लेके संकल्प करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपके कार्य में बड़ी तेज़ी आ जाएगी। आप जो देखते होंगे आप लोगों के अंदर होता होगा ना, अरे मैं सोचता तो हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। हाथ में संकल्प लेके करना शुरू करिए। अपने जब आप किसी संकल्प को पूरा कर लें तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, ऐसे ठोकिए। अपने आप को प्रेम कीजिए, अपने आप को दिन में कम से कम एक बार दोनों हाथ ऐसे करिए और अपने आप को प्रेम कीजिए। आप लोग कहते हैं हमको कोई प्रेम ही नहीं करता, अरे भाई दूसरा बाद में प्रेम करेगा, पहले अपने आप को खुद तो प्रेम कीजिए, अपना ख्याल खुद तो रखिए। कहते हैं हम हमारे लिए कोई नहीं सोचता, अरे दूसरा छोड़ो, खुद तो अपने लिए सोचो। अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो अपने मन को अगर आप तनाव से मुक्त रखना चाहते हैं, तो अपने मन को शुभता से भरिए। मान लीजिए आपको रात को नींद नहीं आई, तो सवेरे अगर आपने 50 बार गा दिया, अरे आज रात को अच्छी नींद नहीं, अरे आज रात को अच्छी नहीं आई, तो आपने कितनी बार बोला? 50 बार। विश्वास मानिए नेक्स्ट डे नींद नहीं आएगी। लेकिन यदि आपको मान लीजिए रात को नींद अच्छी नहीं आई, सवेरे उठ के आपने कहा कि कोई बात नहीं, आज नहीं इतनी, आज रात को नींद, नेक्स्ट डे रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। अब 5 बार बोल दीजिए, देखिए नेक्स्ट डे आप चैन से सोएंगे। समस्या कहाँ नहीं है, समस्या इस जन्म में भी है, अगले जन्म में भी होगी, पाषाण युग में भी थी, अभी भी है, आने वाले समय में भी होगी। पिछली 70-80 दशक की मूवी उठा लीजिए, तब भी हीरो हीरोइन को जॉब नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिल रही है। समय जिस तरह से जॉब बढ़ी है तो जनसंख्या भी बढ़ गई है। समस्या तो बढ़ रही है, विकराल हो रही है, लेकिन हर युग में लोग सरवाइव कर रहे थे, अपने बेस्ट एफर्ट से सरवाइव कर रहे थे। हमें भी अपने बेस्ट एफर्ट से सरवाइव करना है। तो अगर तनाव से आप मुक्ति चाहते हैं, तो समस्या से अपने व्यक्तित्व को आपको बड़ा करना पड़ेगा और अपने लिए हमेशा शुभ वाक्य बोलने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और गुरुदेव कहते भी हैं कि मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। जी। और अगला प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि परम श्रद्धेय जब कई सारे यूथ कैंप को की वर्कशॉप लेते हैं, तो उसमें एक बात कहते हैं कि डायरी लेखन जरूर करो। तो थोड़ा सा डायरी लेखन के बारे में बताइए युवाओं को, हम सभी को। डायरी लेखन से सिंपल सी चीज है, जो हम बोलते हैं उससे ज्यादा प्रभाव हमारे लिखने पर होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं और गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हैं, तो हमारे बोलने से ज्यादा लिखने पर 10 गुना प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप अपने जीवन की घटनाओं को, अपने शुभ संकल्पों को
अपनी दिनचर्या को आप लिखते हैं, तो एक तरह से मान लीजिए आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग उस ओर करते हुए चले जाते हैं। आप अपने जीवन को व्यवस्थित प्लान करके चलते हैं। तो दैनिक डायरी अगर आप मेंटेन करते हैं, तो वो दैनिक डायरी आपके दिन का तो मैनेजमेंट करेगी करेगी। आपको आने वाले समय में आपके जीवन के प्रबंधन की ओर भी बहुत सहायता करती है। हमारे जो बड़े-बड़े जितने भी महापुरुष हुए हैं, जब परम पूज्य गुरुदेव को देख लीजिए, वो अगर अज्ञातवास में भी गए थे, कहीं पर भी जाते थे, कभी भी जेल में जब जब वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो वो जेल में भी गए थे। हर जगह वो अपने अनुभवों को आज दिन में क्या हुआ वो ज़रूर लिखते थे। उनके इस लेखन की कमाल हम सभी देख रहे हैं। आप मोदी जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, आप विवेकानंद जी को देख लीजिए, महर्षि रमण को देख लीजिए, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी आप बड़े से बड़े महापुरुष को आप देखते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को संकलित करता है, अपना लाइफ प्लान बनाकर चलता है। तो ये छोटे-छोटे कार्य तो आपको भी करने चाहिए। आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, डायरी लेखन के साथ-साथ अपनी एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आज मुझे 10 काम करने थे, रात सवेरे उसको डिसाइड कर लीजिए, रात को उसमें टिक कर लीजिए। या तो आप अपने चेकलिस्ट कल की आज शाम को बना लीजिए और नेक्स्ट डे आके उसको वेरीफाई कर लीजिए। वीक की आप अपनी चेकलिस्ट बना सकते हैं। तो ये डायरी केवल आपकी एक बहुत अच्छी मित्र बन जाएगी और आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आप जब कभी आप खाली समय में अपनी डायरी देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह! मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव कर ली। वो आपका मेमोरी बैंक की तरह भी कार्य करेगा। तो डायरी लेखन अवश्य कीजिए। जी जी। नेक्स्ट। और इसके बाद क्वेश्चन है कि युवा अध्यात्म से कैसे जुड़े। अध्यात्म से कैसे जुड़ें? सबसे पहली चीज़ है लोगों के अंदर एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। वो केवल जो किसी एक पूजा-पाठ और धार्मिक कर्म-कांड को अध्यात्म समझते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है अध्यात्म का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन और स्वयं का निर्माण। आप संसार की सबसे बड़ी सेवा है स्वयं का सुधार। स्वयं को बनाने के लिए अगर आपने जीवन देवता की साधना आराधना करी, तो ये अध्यात्म है, स्वयं का अध्ययन। अच्छा एक चीज़ बताइए समुद्र है, समुद्र का अगर आपको अध्ययन करना है तो आप क्या करेंगे? पूरे समुद्र को लैब में लेके आएँगे या 1 बॉटल पानी लेकर आएँगे? 1 बॉटल पानी लेकर आएँगे, राइट? वैसे ही आप भी तो उस परमात्मा का अंश हैं। अगर आपको उस परमात्मा की खूबी को निकालना है, जानना है, तो आप किस पर अध्ययन करेंगे? स्वयं पे अध्ययन करेंगे। उस परमात्मा की 1 बॉटल जो जल है, वो आप स्वयं हैं। तो अध्यात्म का अर्थ है कि अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा? अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये मोबाइल है। आप कहते हैं ना ये मोबाइल मेरा है, तो मतलब मैं और मेरा मोबाइल ये 2 अलग चीज़ हुई। जो इसे मेरा कह रहा है वो कोई अलग सत्ता है और ये जो प्रोडक्ट है ये उसको होल्ड करने वाला कोई और है, तो 2 अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, आपने कहा ये क्या है? ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। आप बचपन की फ़ोटो देखिए आप इतने छोटे से थे, अभी आप इतने बड़े हैं, कुछ दिन में वृद्ध हो जाएँगे। तो ये तो शरीर बदल रहा है, ऐसे बदलने वाली चीज़ आप नहीं। और ये शरीर किससे बना है? अन्न से बना है। खाना-पीना छोड़ दीजिए, देखिए हड्डी हो जाएँगे। तो जो अन्न से बना चीज़ है और जो आप कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आँख है, ये क्या है? इसको होल्ड करने वाला कोई मेरा कह रहा है ना। अच्छा चीज़ है, आप गौर से टीवी देख रहे हैं, इधर से कोई आपको बगल से गुज़र गया, आपको ना दिखाई देगा, ना उसकी बात सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं और लगा हुआ है। इसका अर्थ जो हमारी इंद्रियाँ हैं, वो तभी वर्क करती हैं जब उसके साथ मन एसोसिएट होता है। मन की एकाग्रता होती है तब आउटपुट आता है। तो ज अब आप कहेंगे कि क्या मैं मन हूँ? अच्छा ठीक है, आप तो बोलते हैं मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मुझे आज ये नहीं करना है, मेरा मन आज ये है, तो इसका मतलब आप मन भी नहीं है। मेरा मन कहने वाला मतलब कोई और सकता है। हम लोग डॉक्टर हो ना हो इतना तो बता ही सकते हैं कौन बंदा जीवित है, कौन बंदा मृत है। भाई साँस की डोरी से शरीर और आत्मा जुड़े हुई है। तो आप उसको आत्मा कहिए, ऊर्जा कहिए, सोल कहिए, रूह कहिए, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, हम वो आत्मा है।
तो उस आत्मा को जानने का, स्वयं की मूल सत्ता को पहचानने का नाम अध्यात्म। अब उसमें क्या-क्या सहायक हो सकते हैं? उसमें सहायता करता है आपका स्वाध्याय, धर्म की पुस्तकों का स्वाध्याय। ये सहायक है, केवल स्वाध्याय से आप अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सहायता कर रहा है। जैसे साइकिल है, साइकिल से आप कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन साइकिल स्वयं में डेस्टिनेशन नहीं है। वैसे स्वाध्याय आपकी सहायता करेगा। मंत्र जप है, मंत्र जप आपको ईंधन देगा, ऊर्जा देगा, उस ओर जाने के लिए धकेलेगा। लेकिन क्या केवल मंत्र जप से आपको आत्मज्ञान हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ये सहायक है। ध्यान, ध्यान के माध्यम से क्या आप प्राप्त कर लेंगे? नहीं, वो भी सहायक है। ध्यान, मंत्र जप, स्वाध्याय, योग, ये सब आपको उस आत्मज्ञान को पाने के लिए एक एनवायरमेंट तैयार करते हैं। ये सहायक एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन्हीं से सब होता है ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग दही जमाना देखे होंगे? उसमें क्या होता है? दही होता है, दूध होता है, दूध में हमने दही डाला और छोड़ दिया। अब दूध से दही बनने की प्रक्रिया तो स्वतः ही होगी। हमने दही बनाने के लिए एक एनवायरमेंट तैयार किया। अब आपके हाथ में कोई सेब का बीज दे दे, बोले भैया पौधा निकाल दो। गेहूं दे दे, बोलते गेहूं निकाल दो। इज इट पॉसिबल? नहीं। हम एक इन्वायरमेंट देते हैं बीज को, मिट्टी खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, सारे इन्वायरमेंट तैयार करते हैं जिससे उस बीज से पौधा निकल सके। वैसे ही हमारे अंदर से आत्मज्ञान हमारे अंदर से ही निकलेगा। हम चाहे जितनी चीजें पढ़ लें, जितना कुछ कर लें, बाहर से कुछ नहीं होने वाला, होगा तो भीतर से। लेकिन वो भीतर से होने के लिए एक इन्वायरमेंट तो चाहिए ना भाई। बीज से पौधा निकलने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए। वो इन्वायरमेंट आपको देने के लिए आपको मंत्र जप करना है, ध्यान करना है, सारी चीजें करनी है। तब एक दिन निर्बीज समाधि लगेगी, जिस दिन आपको आत्मज्ञान स्वतः होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अब आप मन को आप अपने अंदर से उस आत्मज्ञान को, अध्यात्म को निकालना है, उस अध्यात्म को पाना है, स्वयं को जानना है। तो इन्वायरमेंट देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर करने का अभ्यास डालिए। भाई शरीर, अगर मैं ये ग्लास को हिला रही हूं तो इसके अंदर का पानी कैसे स्थिर होगा? तो सबसे पहले तो ग्लास को स्थिर करना पड़ेगा। इस तरह अपने शरीर को स्थिर करने का अभ्यास करिए। जब शरीर स्थिर हो जाएगा, तब उसके बाद मन को स्थिर करने का अभ्यास करिए। अब मन को स्थिर करने का बहुत अच्छा तरीका है। एक आदमी कहता है कि गुरु जी मेरा मन नहीं लगता। गुरु जी ने कहा बेटा मन को ले आ, मैं पकड़ के बांध दूंगा। बोले गुरु जी मैं क्या बात कर रहे हैं, मन को कैसे पकड़ सकता हूँ, मैं कैसे ला सकता हूँ? तो बोले मन कहाँ है? बोले वो मेरे भीतर है। बोले वो क्या करता है? बोले बड़े उल्टा पुल्टा चीजें सोचता है। बोले अच्छा एक चीज बता, तेरा मन वो चीजें सोच पाता है जिसकी तुझे जानकारी ना हो? बोले नहीं, वो उसको कैसे सोच लेगा? तो बोले इसका मतलब ये है, तेरा मन उसी चीजों को प्रोसेस कर सकता है जिनकी तुझे जानकारी है। बोले हाँ। तो बोले उन जानकारियों को तू प्रोसेस कर रहा है?